देखो, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए ये जो टेबल है ना, ये बहुत काम आने वाला है। और ये क्या कहता है, ठीक है, मैं इसको रेफर कर रहा हूं और यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। अगर आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन अप टू 25% है, मतलब आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट 25% ही कंप्लीट हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, तो इस केस में जो आपका प्रॉफिट होगा वो नील होगा। क्या होगा? अच्छा, नील। नील। आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेज है जो आपका 25% से ऊपर है, ठीक है, मतलब 26% से 50% तक है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 25% से ज्यादा कंप्लीट है और 50% तक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपना प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकलता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेशनल। नोशनल प्रॉफिट, अंदाजन प्रॉफिट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो अभी खत्म हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी 50% खत्म हुआ है। अंदाजा का मतलब होता है नोशनल। ओके। अंदाजा मतलब अब तक हमें लग रहा है कि इतना प्रॉफिट हो गया होगा, सिर्फ लग रहा है, एग्जैक्ट नहीं है ये। जो प्रॉफिट आपको लग रहा ठीक है है। इतना हो गया, उसका आपने 1/3 लेना है। कितना लेना है? वन 1/3। थर्ड। फर्दर उसको मल्टीप्लाई करना है आपने, कैश कितना रिसीव हो गया है उससे, अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड मतलब जितना पैसा आपको मिल गया है, सही। जितना सही। पैसा मिल गया है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इफ माय वर्क इज completed अप टू 51% से 75% तक, सॉरी 90% है, 90% है, तो इस केस में आप जो प्रॉफिट अपना रिकॉर्ड करोगे वो नोशनल प्रॉफिट का 2/3 होगा, विच शेल बी further decreased by multiplying with this cash received upon work certified. So there are 3 stages, and the last one is near completion, 91% to 90%, 99%. In this case, we will take the estimated profits and we are going to multiply the work certified upon में contract price into में cash received अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट 100% कंप्लीट हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो प्रॉफिट और लॉस पता चल ही गया, राइट? हाँ। तो मैं लेट मी टेल यू कि मैं आपको यहां समझाना क्या चाह रहा हूं। लेट से, यहां एग्जांपल ले रहा हूं मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया जिसका प्राइस था 10 लाख रुपए। मैंने 10 लाख पे कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, ठीक है। अब ईयर 1 की बात कर रहा हूं। ईयर 1 में मैंने उस पे खर्चा करा 2 लाख रुपए और मेरा सर्टिफिकेशन मिल गया 3 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या है? मैंने इतना वर्क सर्टिफाई कर दिया, काम कर दिया। क्लियर है? समझ आ रहा है? हाँ सर। इसके बाद मेरा प्रॉफिट कितना आया? अच्छा एक मिनट रुको, मेरा कुछ अनसर्टिफाइड वर्क भी है। अनसर्टिफाइड वर्क है जो है 50,000 रुपए का। कितने का?
50,000 का। आर यू गेटिंग? 50,000। तो यस यस टोटल मैंने कितने का काम कंप्लीट कर दिया? सर, 80,000 रुपए का। 350 का। 3,50,000 का, राइट, 3,50,000 का। और मेरा खर्चा कितना हुआ 3,50,000 का काम पूरा करने में? 2 लाख। तो मेरा नोशनल प्रॉफिट समझ आया कितना आया? हाँ कितना आ गया? सर, 1.5 लाख। 1.5 लाख का। समझ आ गई बात? ये मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, दिस इज माई नोशनल प्रॉफिट। 3.5 लाख जो वर्क मैंने कंप्लीट करा, चाहे वो सर्टिफाइड है अनसर्टिफाइड है, मैंने तो कर दिया। सर्टिफाइड का मतलब होता है मुझे मेरे जो कॉन्ट्रैक्टी है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं उसने कितना सर्टिफाई कर दिया, भाई मैं मानता हूं तेरा काम इतना कंप्लीट है। तो 1.5 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट आ गया, ओके। बट दिस इज नॉट माई एग्जैक्ट प्रॉफिट। वो कह रहे इस पूरे प्रॉफिट को मत दिखाओ। सबसे पहले आप ये देखो, आप प्रॉफिट कितना दिखाओगे, आप किस स्टेज पे आते हो। आप 25% काम कंप्लीट हुआ है, 50% तक हुआ है, 90% तक हुआ है, या 99% तक हुआ है, पहले ये देखो। तो आपने सबसे पहले क्या चेक करना है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन। जो पता चलता है वर्क सर्टिफाइड, जितना आपने काम करा अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ओके। तो जितना सर्टिफाई हो गया आप उसी को कंप्लीट मानो। 3 लाख रुपए का सर्टिफाइड हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 10 लाख। लाख का। 2 तो लाख। कितना कितना परसेंट, कितना परसेंट वर्क 30%। सर्टिफिकेट? कितना? 30%। कौन से स्लैब में आ गई? इस वाले में। तो मतलब आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 1/3 हुआ है किसका? 1.5 लाख का, ठीक है। समझ आई बात? लेकिन वो कहता है अब आप देखो कैश कितना रिसीव हुआ। लेट से कैश आपको 80% रिसीव हुआ। कितना? 80%। 80% का मतलब क्या है? वर्क सर्टिफाइड अपॉन में कैश रिसीव्ड। इसका मतलब ये है कि आपने, आपका जो काम कंप्लीट सर्टिफाई हुआ 3 लाख का हुआ, तो आपको उसका 80% 2,40,000 रुपए मिला, राइट। समझ आ रहा है स्लैब में? तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 1/3 1.5 लाख का लिए दैट इज 50,000, 40,000 प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है जी। 40,000 मतलब अच्छा नोशनल प्रॉफिट कितना हुआ था आपका? सर, 1.5 लाख का। 1.5 लाख का। इसमें से आप 40,000 प्रॉफिट में डालोगे, बाकी पैसा कहाँ जाएगा? बाकी जाएगा रिजर्व में। कहाँ जाएगा? रिजर्व में। रिजर्व में, जिसको हम बोलते हैं WIP रिजर्व। क्या बोलते हैं? वर्क इन कि प्रोग्रेस, अभी काम WIP। कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो रिजर्व में रखो, जोड़ के रखो। नेक्स्ट ईयर आ जाओ, ईयर 2। ईयर 2 में मैंने एक्सपेंस कर दिया 3 लाख रुपए। और कितना? 3 लाख और। WIP कितना है मेरा? पहले पुराना कितना है? 3.5 लाख, राइट। हाँ 3 लाख सर्टिफाइड था और 50,000 अनसर्टिफाइड था, है ना। हाँ जी। अब मैंने इस साल जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है मेरा कंप्लीट हो गया, वो हो गया 2 लाख का। और कितना टोटल हो गया? 5.5 लाख, हाँ ठीक है। मेरा पुराना एक्सपेंस कितना लगा हुआ है? 2 लाख का खर्चा पहले हो चुका है, हाँ। ठीक है। टोटल 5 लाख रुपए खर्चा हो गया। सॉरी, इसको कंप्लीटेड को हम कर देते हैं 3 लाख, 6.5 लाख कर देते हैं, या थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 4 लाख, 7.5 लाख। अब देखो मेरा काम का कितना कंप्लीट हो गया? 7.5 लाख। और खर्चा कितना आ गया? 5 लाख। तो अब मेरा नोशनल प्रॉफिट कितना आ गया? 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो
उसी स्टेप को हमने रिवाइज करना है, लेकिन अब हमारा लेवल चेंज हो जाएगा। अब हम 51% से 90% में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल इज, या ये बुक का इसी का उठा लेते हैं, टेस्ट पेपर का। The ex company has secured a contract for the construction of a building at a price of 55 lakh. 55 लाख का कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। वर्क कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी से काम शुरू। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू बी कंप्लीटेड इन 18 मंथ्स, 18 महीने में काम खत्म। फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क बाय 30th जून, 1 जनवरी को काम शुरू करा था, 30 जून की बात कर रहे हैं, 30 जून हुआ है अभी। मोस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सकेवेशन एंड पाइलिंग हैव बीन कंप्लीटेड, सारी खोदा खादी हो गई है। द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अप टू 30 जून इज एज अंडर। अभी कितने महीने हुए? सिर्फ 6 महीने। 6 महीने हुए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो, ये खर्चा हो चुका है। कह रहे वैल्यू ऑफ प्लांट सेंट टू द साइट 25 लाख, स्टोर सेंट फ्रॉम डिपो, फ्यूल ऑयल यूज्ड, wages paid, wages due, direct expense, miscellaneous expense, material purchased। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड, एक मिनट, वर्क सर्टिफाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट अप टू 30 जून, 16 लाख का काम सर्टिफाई हो गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 1,40,000। ओके, पेमेंट ऑन वर्क सर्टिफाइड इज सब्जेक्ट 15% रिटेंशन। जितना सर्टिफाई होगा 15% ये रोक लेंगे पैसा, 85% ये पैसा दे देंगे आप। ऑल मनी ड्यू हैज बीन रिसीव्ड, सारा पैसा आपको मिल चुका है। 30 जून व्हेन द कंपनी क्लोजेस इट्स अकाउंट्स, द वैल्यूएशन पुट अपॉन द प्लांट इज 21,20,000। प्लांट का वैल्यूएशन करा, 21,20,000 आया। एंड मटेरियल जो बचा हुआ है वो कितना है? 35,000। You are required to prepare the contract account and also show the amount of profit you considered could fairly take into profit and loss account। आपने ये बताना है कि कितना प्रॉफिट हमें अब दिखाना चाहिए। क्लियर है? Also prepare contractees account and extract from balance sheet। अब आपने ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं पढ़ा, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिर्फ एक फंडा पे, और वो फंडा है खर्चे डेबिट होते हैं और इनकम्स क्रेडिट, राइट? तो देखिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, ये पेपर मैं आपको भेज दूंगा। यहां पे आप एक अकाउंट बनाएंगे, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे आपके दिमाग में केवल एक बात होनी चाहिए कि ये कौन बना रहा है? कॉन्ट्रैक्टर। कौन बना रहा है? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर। जितने भी खर्चे हैं डेबिट साइड और कोई भी रिकवरी है वो कहां आएगी? क्रेडिट साइड। ओके, रिकवरी मतलब पैसा जो कमा रहे हो आप। शुरू करें? चलो जी, शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले खर्चे क्या के हुए। खर्चे कोई भी हो, चाहे एसेट ले रहे हो या आप कोई नॉर्मल खर्चा करो, सब डेबिट। अब देखिए यहां पर वो क्या कह रहा है, पहला खर्चा क्या हुआ? पहला खर्चा हुआ आपका ये वैल्यू ऑफ प्लांट सेंट टू साइट। 25 लाख का आपने प्लांट लिया और साइट पे लगा दिया, वो खर्चा हो गया शुरू। जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो इस खर्चे को, इसको हम खर्चे में नहीं डालते, इसको हम एसेट मानते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब बना रहे होते तो कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी लग रहा है डेबिट, ठीक है, यहां देखा टू प्लांट सेंट, कितने का भेजा भाई? 25 लाख रुपए लगा दिए, राइट? लग गए। नेक्स्ट क्या खर्चा हुआ? नेक्स्ट खर्चा हुआ स्टोर सेंट फ्रॉम डिपो, 6400 दिख रहा है? हाँ जी। स्टोर्स भेजे, ये लो जी, स्टोर्स 6400, ये भी लग गए। हाँ जी।
फ्यूल ऑयल यूज 59,400, फ्यूल ऑयल यूज टू फ्यूल ऑयल कंज्यूम्ड, ये भी लगा पैसा। वेजेस पेड 273,200, टू वेजेस, देखो वेजेस हैं दो तरह की, एक है पेड और दूसरी क्या है, नॉट पेड, पेंडिंग। तो दोनों ही आएंगी आपकी, ठीक है। तो ये आएगा 283,600। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस 44,000, डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा है। मिसलेनियस एक्सपेंस 6,04,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 6,04,000। मटेरियल परचेज 330,400, मटेरियल परचेज 3,30,400। अब देखो आपका वर्क जो कंप्लीट हो जाता है उसको हम कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड पे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के दो पार्ट। क्लियर है। अब देखिए कितना है वर्क इन, सर्टिफाइड वर्क है, सर्टिफाइड वर्क है 16 लाख का और अनसर्टिफाइड है 140, 16 लाख का और 1,40,000। टोटल वर्क हमारा कितने का हम कर चुके हैं, 17,40,000, जिसके ऊपर खर्चा कितना आ गया यहां से यहां तक, राइट। हाँ जी। अब आप देखो कुछ बचा क्या, यस बचा। वो क्या कह रहा है, प्लांट जो है 21,20,000 रुपए का बचा हुआ है, राइट, और मटेरियल 35,000 का, ये बच गया। तो बच गया तो इसको यहां लिख दो क्रेडिट साइड पे। इसको हम क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग बैलेंस, और यहां दिखाएंगे जी प्लांट जो था वो 21,20,000 का बचा हुआ है और मटेरियल 35,000 का जो आगे यूज हो सकता है। तो इसका मतलब 21,55,000 हमारा बच गया। ओके, ठीक है। जो पैसा आपको मिला उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का काम है प्रॉफिट और लॉस बताना। इतना काम किया उस पे, देख सॉरी, इतना काम किया उस पे इतना खर्चा हुआ, ये खर्चा कम हो गया, ठीक है। ठीक है। तो अब जरा देखो प्रॉफिट आ रहा है लॉस, दोनों साइड का टोटल निकालो। ये आ जाएगा 17,40,000 प्लस 21,55,000, 38,95,000। देखिए इधर 38,95 क्रेडिट और डेबिट कितना आ रहा है, तो डेबिट आ रहा है 32,84,200। एक बार चेक कर लेता हूं मैं भी, वैसे मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। $38,27,800 आ रहा है सर, ठीक है। स्टिल वी आर इन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आ रहा है, इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट। अब नोशनल प्रॉफिट में कुछ तो हम प्रॉफिट दिखाते हैं और कुछ कहां डाल देते हैं, रिजर्व में। ठीक है। अब प्रॉफिट कितना आएगा, ये देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए सबसे पहला स्टेप है, आप ये देखो वर्क कंप्लीशन स्टेज क्या है, वो कैसे निकलता है, वो निकलता है कितना वर्क सर्टिफाई हो गया अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100।
वर्क कितना सर्टिफाई हो गया? 16 लाख, 16 लाख, राइट। हाँ जी, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था? 55 लाख। 55 लाख। देखो कितना हो गया, 16 लाख डिवाइडेड बाय 29%। तो ये कौन से स्टेज में आ गए आप, याद है? 25 से सर ये ऊपर हम सेकंड 50। स्टेज में आ गए। सेकेंड हाँ। स्टेज में, राइट, सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में 1/3 वाला फॉर्मूला लगता है ना। तो अब प्रॉफिट हाँ क्या जी, लेंगे हम? 1/3 ऑफ नोशनल नोशनल। प्रॉफिट, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना पैसा आया। जो हमारा सर्टिफाइड वर्क था उसमें से कितना पैसा है, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ओके, 35। तो ये हो गया 1/3 67200। कैश रिसीव कितना हो रहा है? अगर आप देखो तो ये आपको दिया हुआ है 85%। कैसे पढ़ा था क्वेश्चन? वो क्या कह रहा था, 15% वो रख लेते हैं अपने पास, हाँ तो बचता कितना है? सर, बच्चे को उसका 67,000 का 15%। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं, यहाँ ध्यान से लाइन पढ़ो, कह रहे पेमेंट ऑन वर्क सर्टिफाइड इज सब्जेक्ट टू अच्छा 15% जब, रिटेंशन। ठीक जो है तो आपका 16 काम लाख सर्टिफाई हो जाएगा उसका 15% वो रखते हैं। सर 2,40,000 रखेंगे। 240, हाँ 240 रखेंगे। कितना दे दिया? सर 14 लाख 13,60,000। 13,60,000 है ना। तो ये देखो, तो इन्होंने 13,60,000 रुपए कैश मिल गया कितने, और वर्क सर्टिफाइड कितना था? 16 लाख। ओके, बेसिकली आप ये जो हाँ है ना, दिस इज कॉल्ड 85%। 85% ही तो पैसा आया। हाँ जी, यस। तो ये आप करोगे ना, 13,60,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, क्या आ रहा है? स्क्रीन पे देखो, 0.85, यस। यही आ रहा है ना। हाँ जी, ठीक है, समझ आई बात? हाँ जी सर, आ तो गई। अब जरा वैल्यू निकालो, कितना आएगा? ये आएगा 67200 डिवाइडेड बाय 3 और इंटू 0.85, 19,040 रुपीज। ये आपका प्रॉफिट जाएगा। और 67200 48,160 ये आपका रिजर्व में जाएगा। क्लियर है? हाँ तो हम हाँ, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा मैं जरा ठीक है। एंड कर दूं क्लास। ठीक है, उसके बाद आपकी क्वेरी लेता हूं मैं। ठीक है, और अगर और बच्चों को कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट करें।